राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज बात करी जाएगी एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक है किसान भाइयों, ये आने वाला है ब्लैक गोल्ड के ऊपर। अब ब्लैक गोल्ड क्या है, इसके अंदर कौन कौन से तत्व दिए गए हैं, ये हमारी फसल पे किस तरीके से कार्य करता है, इसके कितने फायदे मिलेंगे, डोज क्या है, कीमत क्या है, साथ ही साथ अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो कितनी मात्रा लेनी है, बीज उपचार करते हैं कितनी मात्रा लेनी है, यदि ड्रिप विधि में या फिर ड्रिंचिंग इसकी हम करते हैं तब हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी होगी, क्या इसके फायदे रहेंगे और क्या इसके नुकसान रहेंगे, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये एक ऐसा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, यदि इसका उपयोग आप एक बार अपनी फसल के ऊपर करके देखते हैं तो आप 100% इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने शानदार फार्मूले डाले गए हैं जो आपकी फसल को शुरू से ही बिल्कुल हरा भरा बना करके चलेंगे, फलों की फूलों की संख्या को बढ़ाएंगे, आपकी पैदावार में भी कम से कम ये 15 से लेकर 20% तक की वृद्धि कर सकता है। तो पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ब्लैक गोल्ड के बारे में। आखिरकार ब्लैक गोल्ड है क्या? सबसे पहले तो किसान भाई यही जान लेते हैं कि ब्लैक गोल्ड क्या है और ये किस तरीके का है और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो किसान भाई ब्लैक गोल्ड जो है ये आता है किसान भाइयों श्री सिद्धि एग्री केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का, और ये ब्लैक गोल्ड के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ये किस तरीके से हमारी फसलों पे कार्य करता है। तो किसान भाई ये एक टॉनिक के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि जो टॉनिक हम अपनी फसलों के अंदर डालते हैं उन टॉनिक की तरीके से भी ये कार्य करता है। दूसरा, हमारे पौधे की जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी किसान भाई ये कार्य करता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी किसान भाई ये कार्य करता है, और जो सोइल प्रमोटर होते हैं सोइल प्रमोटर के रूप में भी किसान भाई ये कार्य करता है। ये एक बायोटॉनिक का भी किसान भाई कार्य करता है, और किसान भाई ये एक खाद के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि मात्र एक ही टॉनिक या फिर आप ऐसा कह लीजिए मात्र एक ही पदार्थ आपको अपने खेत के अंदर डालना है, और ये लगभग 4 से लेके 5 तरीके से जो है आपकी फसल के ऊपर कार्य करेगा। यानी कि टॉनिक के रूप में भी कार्य करेगा, प्लांट को रेगुलेट भी करेगा, प्लांट को प्रमोट भी करेगा, साथ में बायोटॉनिक का काम भी करेगा और खाद का काम भी किसान भाइयों ये करेगा। यानी कि लगभग 4 से लेके 5 तरीके से ये आपकी फसल पे काम करता है और आपकी फसल की पैदावार को बढ़ा करके चलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से मतलब टॉनिक की कितनी मात्रा किसान भाइयों आपको दी गई है। तो इसके अंदर किसान भाइयों आपको ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड जो ये हमारे होते हैं इनकी मात्रा इसके अंदर 12% दी गई है। दूसरा, इसके अंदर ऑर्गेनिक मिनरल्स भी किसान भाइयों दिए गए हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स की मात्रा इसके अंदर 12% दी गई है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि ह्यूमिक एसिड जो होता है इसका उपयोग जैसे ही फसलों के अंदर करते हैं हमारी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनका विकास तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है, हमारी फसलों के ऊपर हरापन आना शुरू हो जाता है, फसलें यदि पहले से पीली पड़ रही हैं तो पीलापन बिल्कुल ही चला जाता है। तो ह्यूमिक एसिड फुल्विक एसिड इसके अंदर जब 12% में दिया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी फसलों पे ये किस तरीके से कार्य करके आपकी फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक मिनरल्स इसके अंदर दिए गए हैं जो हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में और भी ज्यादा हमारी मदद करेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं और कितने दिन के अंतराल पर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो पहले बात करेंगे फसलों की। तो इसका उपयोग आप कपास की फसल में कर सकते हैं, सोयाबीन में कर सकते हैं, धान में कर सकते हैं, गेहूं में कर सकते हैं, और किसान भाइयों जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें बचती हैं, चाहे भिंडी हो, तोरी हो, लौकी हो, गाजर हो, टमाटर हो, अन्य जो फसलें रहती हैं वे भी, या फिर जो हमारी फल वर्गीय फसलें हैं जैसे पपीता है, अनार है, या फिर किसान भाइयों आम है, या फिर संतरा है, इस तरह की फसलों में भी किसान भाइयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सभी फसलों पे ये बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। इसका उपयोग करने का मैं आपको तरीका बता दूं, यदि आपकी फसल के ऊपर फल और फूल बन रहे हैं तब भी आप इसका उपयोग कर लीजिए, फल फूल अभी तक नहीं बनने वाले हैं तब भी आप इसका उपयोग कर लीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों इससे आपको देखने को मिलेंगे, और नई जड़ों का निर्माण तो किसान भाइयों इसका उपयोग करने के बाद आपकी फसल के अंदर होना शुरू हो ही जाता है। इसका जो उपयोग आप कर सकते हैं बीज उपचार में भी कर सकते हैं,
ड्रिप विधि में भी कर सकते हैं, ड्रिंचिंग में भी कर सकते हैं, और जो हमारे जैसे यूरिया खाद है, एनपीके खाद है, डीएपी खाद है, इन खादों के साथ मिला करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किस में कितनी मात्रा कैसे आपको लेनी है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीज उपचार की, कि बीज उपचार यदि हम इससे करना चाहते हैं तो हमें कितनी मात्रा लेनी होगी। तो 1 किलोग्राम बीज के लिए आपको मात्र 2 ml ब्लैक गोल्ड को लेना होगा और इससे बीज उपचारित करके आप अपनी फसल के बीज को बो सकते हैं। दूसरा, जो किसान भाई यूरिया के साथ, डीएपी के साथ या एनपीके के साथ इसे मिला करके इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर नीचे डाल के करने वाले हैं, उनके लिए इसकी मात्रा 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी और इन खादों के अंदर मिला करके आप इसका उपयोग अपनी खड़ी फसल के अंदर कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ किसान भाई स्प्रे करना चाहते हैं, तो स्प्रे के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 500 ml की इसकी मात्रा लेनी होगी और लगभग 200 लीटर पानी के अंदर इसे मिला करके तब आप इसका स्प्रे अपनी फसल पे करेंगे। बेहतरीन परिणाम किसान भाइयों ये आपको निकाल करके देगा। कुछ किसान भाई ड्रिंचिंग भी इसकी करनी चाहते हैं, तो ड्रिंचिंग यदि आप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी किसान भाइयों आपको 600 ml के आसपास इसे लेना होगा और तब आपको इसकी ड्रिंचिंग अपनी फसल के ऊपर करनी होगी। अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके आपको देगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलों में किस किस समय पर हमें देना चाहिए। सबसे बड़ी बात आ जाती है ये, तो देने का जो बिल्कुल सही समय है, मान लीजिए बालियां बनने वाली हैं या दाने बनने वाले हैं, ऐसी फसलें हैं तो बालियां बनने और दाने बनने से पहले आप इसका स्प्रे कर दीजिए या इसे ड्रिप विधि से ड्रिंचिंग इसकी कर दीजिए। अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। कुछ फसलें हैं जिन पे फूल बनते हैं, फल बनते हैं, तो फूल बनने से, फल बनने से पहले आप इसका स्प्रे कीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके देगा। जैसे लहसुन की फसल है, आलू है, प्याज है, जितनी भी कंद वर्गीय हमारी फसलें होती हैं, जिस समय पर हमारी फसल के अंदर कंद बनने शुरू होते हैं तो कंद बनने से लगभग 4 से 5 दिन पहले आप इसका स्प्रे कीजिए। तो जो कंद का आकार होगा वो बहुत ही बढ़िया बन करके चलेगा और कंद का आकार बिल्कुल एक जैसा पूरे खेत के अंदर रहेगा। तो आपको ये भी फायदा इससे देखने को मिलने वाला है। दूसरा, फसल तैयार होने से पहले किसान भाई यदि आप इसका उपयोग करते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि वही बात कि फल और फूल बनने से पहले इसका उपयोग कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में कि इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलेंगे। तो नई नई जड़ों का विकास होगा। जो हमारी एक जड़ है, एक जड़ से दूसरी और दूसरी से तीसरी जड़ों का निर्माण लगातार होता रहेगा। मिट्टी में पड़े जो हमारे पहले से खाद हैं, जो पहले से सूक्ष्म तत्व हमारे खेत के अंदर पड़े हैं, उन तत्वों को ये एक्टिव कर देता है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है उन्हें बढ़ा देता है, जिससे हमारी फसल को और भी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। मौसम परिवर्तन होने से जो किसान भाई हमारी फसल, मान लीजिए अभी गर्मी बहुत तेज हो गई है, अभी ठंड बहुत तेज हो गई है, इस तरह की दिक्कतें जो आती हैं और हमारी फसल को इससे नुकसान होता है, उस नुकसान से भी हमारी फसल को ये बचाता है। फल और फूलों की संख्या को बढ़ाता है, दानों की संख्या को बढ़ाता है, बालियों की संख्या को बढ़ाता है। तो इससे आपको ये भी फायदा देखने को मिलेगा। रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है हमारी फसल के अंदर, उसे भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। प्रकाश द्वारा पौधे को भोजन बनाने में सक्षम ये ज़्यादा कर देता है, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे जो खाना है पौधे ज़्यादा बनाते हैं और पौधा लगातार आपका हरा भरा बना रहता है। उत्पादन तो किसान भाइयों इससे आपको 100% बढ़ करके मिलेगा ही। तो इस तरीके से इसके कार्य रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, कि आखिरकार ये मार्केट में आपको कितने रुपए का कितना मिल जाता है। तो यदि बात करें 1 लीटर की, तो 1 लीटर का जो इसका पैक है ये लगभग आपको 330 से लेकर के 370 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्लैक गोल्ड ही लेना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जिसके अंदर आपको ह्यूमिक और फुलविक एसिड जो है लगभग 10% से ऊपर मिल जाए और ऑर्गेनिक मिनरल जो है वो भी 10% से ऊपर यदि मिलते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसके जैसा ही कार्य करेगा। तो ऐसा ना करें कि बिल्कुल कोई ब्लैक गोल्ड ही हमें चाहिए, कोई भी आपको मिल जाए लेकिन 10% से ऊपर की मात्रा मिलेगी तो आपको अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगी। अब बात आता हूं कि इसका स्प्रे करने का बिल्कुल सही और सटीक समय क्या रहता है। तो जिस दिन से आपने अपनी फसल की बुआई की, बुआई करने के लगभग 25 से लेकर 30 दिन के बाद से लेकर के और जो आपकी फसल के 60 से 70 दिन होते हैं तब तक आप इसका स्प्रे कर लीजिए, अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया है कि यदि आपकी फसल 100 दिन की होती है तो आप 30 दिन से लेकर के 70 दिन की फसल तक आप इसका स्प्रे कर लीजिए। इसे ड्रिंचिंग में, ड्रिप में आप दे दीजिए, खाद के साथ आप दे दीजिए, अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।